हेलो डियर लर्नर्स, आज की इस लेसन में हम स्टडी करेंगे सीड डॉर्मेंसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आज हम पढ़ेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है और सीड डॉर्मेंसी का इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले कंटेंट्स देखिए, आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ सीड डॉर्मेंसी, फैक्टर्स कॉजिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। देखिए, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? द कंडीशन ऑफ अ वाइबल सीड when it failed to germinate even though the environmental conditions usually considered favorable for active growth are present। मतलब कि सीड डॉर्मेंसी में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, हालांकि एनवायरमेंटल कंडीशंस, जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जर्मिनेशन के लिए, वो फेवरेबल प्रेजेंट होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। देखिए, सीड डॉर्मेंसी की ही तरह एक और डेफिनेशन आती है जिसको कि हम बोलते हैं क्विसेंस। अब क्विसेंस क्या है? कंडीशन ऑफ अ सीड when it failed to germinate because the environmental conditions normally required for the growth are not present। क्विसेंस में क्या होगा कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी। तो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से सीड में जर्मिनेशन नहीं होगी। जबकि सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है? सीड डॉर्मेंसी में एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, लेकिन फेवरेबल होने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स कॉजिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीड डॉर्मेंसी कॉज करते हैं? नंबर 1, डॉर्मेंसी ड्यू टू सीड कोड्स, डॉर्मेंसी ड्यू टू कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो, डॉर्मेंसी ड्यू टू स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट, डॉर्मेंसी ड्यू टू चिलिंग ट्रीटमेंट एंड डॉर्मेंसी ड्यू टू जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। सबसे पहले बात करते हैं डॉर्मेंसी ड्यू टू सीड कोट। अब सीड कोट की वजह से डॉर्मेंसी। सीड कोट मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। It is composed of polysaccharides, hemicellulose, fat, waxes and proteins. During seed ripening, seed coat become dehydrated and form hard coat. Due to hard seed coat, seed become impermeable to water, impermeable to gases and mechanical resistance। देखिए, डॉर्मेंसी ड्यू टू सीड कोट क्या होता है? सीड कोट, जिसको कि हम नॉर्मली टेस्टा भी बोलते हैं, सीड कोट पॉलीसेकेराइड, हेमीसेलुलोज, फैट, वैक्स और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जैसे ही सीड में राइपनिंग होगी तो सीड कोट डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ड हो जाता है। अब हार्ड सीड कोट की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी कि सीड में ना तो वाटर की एंट्री हो पाएगी, ना ही सीड में गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, और सीड में मैकेनिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से सीड में क्या होगी? डॉर्मेंसी होगी। सेकेंड, हम बात करेंगे डॉर्मेंसी ड्यू टू कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो। डॉर्मेंसी का रीज़न एम्ब्रियो का कंडीशन भी हो सकता है। तो एम्ब्रियो की कंडीशन क्या है? ये इमेच्योर एम्ब्रियो कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। ऑब्वियसली जब इमेच्योर एम्ब्रियो होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी, लेकिन कई बार ड्यू टू मैच्योर एम्ब्रियो भी हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो भी अनेबल टू जर्मिनेट, मैच्योर एम्ब्रियो भी जर्मिनेशन नहीं करता है। थर्ड, हम बात करेंगे डॉर्मेंसी ड्यू टू स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। अब ये जो डॉर्मेंसी है ये लाइट रिक्वायरमेंट की वजह से होगी। जैसे कि लैक्टुका सटाइवा, निकोटियाना टबैकम हैव अ लाइट रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन। लैक्टुका और निकोटियाना में लाइट का रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए। देखिए, लैटुस सीड में क्या होता है? रेड लाइट स्टिमुलेट करती है सीड जर्मिनेशन और फार रेड लाइट इनहिबिट करेगी सीड जर्मिनेशन। This involve photoreversible pigment phytochrome in the process of germination। तो देखिए, लाइट रिक्वायरमेंट में क्या होता है? पिगमेंट का रिक्वायरमेंट, दैट इज फाइटोक्रोम की इन्वॉल्वमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। इसी तरह से बिगोनिया की बात करें तो बिगोनिया रिक्वायर अ फोटो पीरियड ऑफ 12 आवर्स और लॉन्गर फॉर जर्मिनेशन। तो बिगोनिया के केस में लाइट का रिक्वायरमेंट कितना है? मोर देन 12 आवर्स दे आर रिक्वायर्ड।
नाउ डॉर्मेंसी ड्यू टू चिलिंग ट्रीटमेंट। देखिए सीड ऑफ टेम्परेट प्लांट्स सच एज पीच, पल्म, चेरी एक्सेट्रा रिक्वायर अ चिलिंग ट्रीटमेंट बिफोर जर्मिनेशन। तो जो टेम्परेट प्लांट होते हैं उनमें रिक्वायरमेंट होती है चिलिंग ट्रीटमेंट की बिफोर जर्मिनेशन। अब ज़्यादातर चिलिंग ट्रीटमेंट कब होती है? नेचुरल कंडीशन में चिलिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर चिलिंग ट्रीटमेंट इज़ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादातर जो टेम्परेचर चिलिंग रिक्वायरमेंट में होता है दैट इज़ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। चिलिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक एपिकोटाइल डॉर्मेंसी इन केस ऑफ ओक प्लांट एंड रेडिकल डॉर्मेंसी इन केस ऑफ पॉलीगोनम प्लांट। नाउ डॉर्मेंसी ड्यू टू जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। देखिए प्लांट में जो ऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन होती है, फिनोलिक्स होंगे, टैनिन होगा, एल्केलॉइड अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स होंगे, मस्टर्ड ऑयल है, अमोनिया है, ये या जिब्रेलिन है या इंडोल्स हैं, ये क्या कॉज करते हैं? ये जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सीड कवरिंग ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। और ये इनहिबिटरी सब्सटेंसेस की वजह से क्या होगा कि एम्ब्रियो का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं? जैसे कि नंबर 1 स्कैरिफिकेशन, नंबर 2 इम्पैक्शन, नंबर 3 स्ट्रैटिफिकेशन, नंबर 4 अल्टरनेटिंग टेम्परेचर एंड नंबर 5 लाइट। सबसे पहले बात करेंगे स्कैरिफिकेशन। देखिए स्कैरिफिकेशन क्या होती है? स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ द सीड कोट। सीड कोट को सॉफ्ट करना या सीड कोट को वीक करना। सीड कोट इज़ हार्ड। ज़्यादातर जो सीड कोट है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। ब्रेकिंग, सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ द सीड कोट इज डन। तो इसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, सॉफ्ट करते हैं और वीक करते हैं सीड कोट को। देखिए नेचुरली क्या होता है, नेचुरल कंडीशन में जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सीड कोट के ऊपर अटैक करते हैं और ज़्यादातर सीड कोट को क्या करते हैं? डिकम्पोज। लेकिन ये जो प्रोसेस है दिस इज़ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायरिंग। इस प्रोसेस में टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए हम क्या करेंगे? मैकेनिकल केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? कटिंग और चिपिंग ऑफ द सीड कोट। हम जो सीड कोट है उसकी कटिंग या फिर चिपिंग करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं? स्टोरेज एट हायर टेम्परेचर, या फिर हम केमिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से वैक्सी या फैटी कंपाउंड्स को रिमूव किया जाता है। Acid treatment are also recommended but embryo should not be harmed. Acid treatment भी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या एम्ब्रियो इससे हार्म होगा या नहीं होगा। सेकंड हम बात करते हैं इम्पैक्शन। देखिए इम्पैक्शन में क्या होगा? इम्पैक्शन के केस में सीड में एक स्मॉल ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग में क्या होता है? कॉर्क लाइक फिलिंग हो जाती है। उस ओपनिंग में क्या होगा? कॉर्क की फिलिंग हो जाएगी, मतलब का एक प्लग बन जाएगा। ड्यू टू दिस एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज अनेबल टू पेनिट्रेट इन द सीड। और इस प्लग की वजह से क्या होता है? ना तो वाटर और ना ही ऑक्सीजन सीड में एंटर हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? सीड्स आर शेकन विगोरसली टू रिमूव द प्लग। तो हम सीड को शेक करेंगे जिसकी वजह से ये प्लग रिमूव हो जाएगा। और ये मेथड अप्लाई किया जाता है इन द सीड ऑफ क्रोटोलेरिया अजेप्टिका और साथ में ट्राइगोनेला अरेबिका। थर्ड स्टेप है स्ट्रैटिफिकेशन। द डॉर्मेंसी caused due to condition of embryo has been noticed in seed of rosaceous plant, peach, apple and plum. These seeds will not germinate until they have been exposed in well aerated moist condition under low temperature, that is 0 degree to less than 10 degree Celsius for week 2 months. Such a treatment is called stratification. देखिए स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि जो भी रोजेसियस प्लांट होते हैं जैसे कि हमारे पास पीच है, एप्पल है या फिर पल्म है, इन प्लांट्स को हम एक्सपोज करेंगे वेल एरिएटेड और मॉइस्ट कंडीशन में अंडर लो टेम्परेचर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। और कई बार इसको हम नाम देते हैं आफ्टर राइपनिंग प्रोसेस।
सम ऑफ द केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्ट्रेटिफिकेशन आर, तो स्ट्रेटिफिकेशन के दौरान कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं। नंबर 1, शिफ्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द सीड, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट किया जाता है। नंबर 2, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस ग्रोथ रेगुलेटर्स। Number 3, decomposition of cyanogenic glycosides in rosaceous seeds. And number 4, shifting or constituent amino acid, organic acid and enzymes. Next हम बात करेंगे alternating temperature. It is important in those seeds in which dormancy is caused by immature embryo. तो अगर dormancy का रीज़न immature embryo है तो वहाँ पर हम alternate temperature provide करेंगे. And the difference between the alternating temperature is not more than 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर में डिफरेंस 10 to 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है लाइट. The seed which respond to light for their germination are known as photoblastic seed. जो सीड लाइट की रिक्वायरमेंट में जर्मिनेशन करते हैं ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड. और हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं फोटोब्लास्टिक सीड के लिए. कौन कौन सी? पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक एंड नॉन फोटोब्लास्टिक सीड. देखिए पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड क्या होते हैं, सिंगल एक्सपोजर ऑफ लाइट प्रोमोट सीड जर्मिनेशन. तो सिंगल एक्सपोजर भी अगर लाइट का प्रोवाइड किया जाए तो सीड में जर्मिनेशन हो जाती है. नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, तो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक में क्या होगा, सीड रिक्वायर कंप्लीट डार्कनेस फॉर जर्मिनेशन, मतलब कि सीड में लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा. और नंबर 3 में आता है नॉन फोटोसिंथेटिक सीड, मीन्स सीड जर्मिनेट इन ईदर लाइट और डार्क. तो ये सीड जर्मिनेट कर सकते हैं लाइट में भी या फिर डार्क में भी. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीड डॉर्मेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सीड डॉर्मेंसी का होना इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए. तो हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी. देखिए नंबर 1, सीड डॉर्मेंसी इज अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन. अगर देखा जाए तो प्लांट में सीड डॉर्मेंसी एक अडेप्टेशन है टू एंश्योर द सक्सेसफुल सीड जर्मिनेशन एंड फर्दर ग्रोथ ऑफ द यंग सीडलिंग अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अडेप्टेशन. Number 2, it helps the seed to disseminate in time and space in order to avail maximum cooperative environmental condition for the survival of the species. मतलब कि सीड डॉर्मेंसी इम्पॉर्टेंट है डिस्पर्सल के लिए और किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए. And number 3, dormant seed can be stored up to sufficient duration of time to ensure agricultural security so that the specific crop are grown in their maximum favorable condition and season. तो मतलब कि dormancy important है storage of the seeds. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसकी वजह से आपको जितने भी मेरे वीडियो के अपडेट्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी. सो थैंक यू सो मच.